बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के लेक्चर में स्टूडेंट हम क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड है। चैप्टर नंबर 2 में थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसमें एक एक्सरसाइज की तरफ हम जाए तो सबसे पहले एक डेफिनेशन है, इसको क्लियर करते हैं, जो कि है द डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट स्टूडेंट्स क्या होता है? इसमें हमारे पास है द डिस्क्रिमिनेंट इज द पार्ट ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला under the square root b square minus 4ac. The discriminant tell us whether there are two solution, one solution or no solution, where b square minus 4ac is the discriminant of the quadratic equation ax square plus bx plus c. हम जानते हैं कि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2a। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है। अब यहाँ पर उसने कहा है कि द डिस्क्रिमिनेंट इज द पार्ट ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला अंडर द स्क्वायर रूट। तो अंडर द स्क्वायर रूट हमारे पास ये वाला पार्ट आ रहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसका मतलब ये है, क्योंकि हमें ये स्टूडेंट्स ये बताएगा डिस्क्रिमिनेंट कि हमारे पास जो रूट आता है, जो आंसर आता है, उसमें कितने आंसर आते हैं, कि हमारे पास 2 सोल्यूशन आता है, 1 सोल्यूशन आता है या नो सोल्यूशन आता है। मतलब इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो हमें बताएगा कि ये डिस्क्रिमिनेंट हमें 2 सोल्यूशन देता है, 1 सोल्यूशन देता है या नो सोल्यूशन देता है। तो इसके मुख्तलिफ हम स्टूडेंट ये केसेस बनाए हुए हैं कि नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर क्या होगा, ये किस तरह बिहेव करेगा, किस तरह हमें पता चलेगा कि ये इस नेचर का रूट्स है। तो स्टूडेंट सबसे पहले केस नंबर 1 में जो डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वेयर माइनस 4ac इक्वल टू अगर 0 होगा, तो हमारे पास इफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac इक्वल टू 0 देन द रूट्स आर रैशनल एंड इक्वल। हमारे पास जो रूट्स होंगे वो रैशनल होंगे और इक्वल होंगे। मतलब अगर ये इक्वल टू 0 होगा तो हमारे पास जो रूट्स होंगे वो इक्वल होंगे और रैशनल होंगे। सेम दूसरा केस है बी स्क्वेयर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, द रूट्स आर अनइक्वल एंड रियल। इसमें अगर ये बी स्क्वेयर माइनस 4ac जो है ये ग्रेटर देन 0 आएगा तो रूट्स हमारे पास अनइक्वल और रियल होंगे। रूट्स आर रैशनल, रूट्स रैशनल होंगे क्या, कब? इफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac इज परफेक्ट स्क्वेयर। मतलब अगर यहाँ से आंसर इसमें कोई वैल्यू ए और सी और बी की वैल्यू से हमारे पास इस तरह आ गया 48 आ गया ग्रेटर देन 0 या 49 आ गया ग्रेटर देन 0। अब कहता है कि अगर इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज परफेक्ट स्क्वायर, अगर देखो 49 परफेक्ट स्क्वायर है, 48 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो वो क्या होगा? रैशनल होगा। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो इरेशनल होगा। तो इस केस में हमारे पास ये इरेशनल है और ये हमारे पास क्या है? रैशनल रूट्स हो जाएगा। थर्ड केस में है स्टूडेंट्स हमारे पास केस नंबर 3, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, द रूट्स आर अनइक्वल एंड इमेजिनरी। मतलब ये अगर नेगेटिव नंबर्स में आएंगे हमारे पास तो फिर इस केस में हमारे पास जो रूट्स होंगे वो अनइक्वल एंड इमेजिनरी होंगे। अब इसी की बेस पे स्टूडेंट हम एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इनमें से इसके हमने जस्ट डिस्क्रिमिनेंट बताना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर आप इसको कंपेयर कर रहे हैं जर्मन इक्वेशन के साथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो यहाँ पर a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू 13 हो जाएगी। अब बाय यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला, डिस्क्रिमिनेंट फार्मूले को यूज करेंगे स्टूडेंट, हमारे पास है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू b की वैल्यू है -4, तो -4 को पुट करें, -4 स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू है स्टूडेंट 1 और c की वैल्यू है 13। तो यहाँ से आएगा -4 स्क्वायर 16 माइनस का माइनस 13 4 स्टूडेंट 52 आएगा इक्वल टू, यहाँ से निकाले तो यहाँ पर 4 6 52 से तो ये 6 से ये निकाले तो स्टूडेंट्स यहाँ से क्या आएगा 52 से 16 निकाले तो ये 12 12 से 6 जाएगा 6 और ये हो जाएगा स्टूडेंट 4 4 से 1 चला जाएगा तो बच जाएगा 3, तो -36 जो स्टूडेंट है इसका आंसर आ जाएगा। अब पार्ट नंबर सेकंड में देखें स्टूडेंट, जब इसको भी कंपेयर करें जर्नल क्वेश्चन के साथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू स्टूडेंट 4, b की वैल्यू -5 और c की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब बाय यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट
फार्मूला, डिस्क्रिमिनेंट फार्मूले को यूज करें तो हमारे पास है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू, अब b की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पर है -5, तो -5 स्क्वायर -4, a की वैल्यू है 4 और c की वैल्यू है 1, तो माइनस का हो जाएगा 25 और माइनस का 16 आ जाएगा, तो स्टूडेंट यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 9। अब लास्ट पार्ट में स्टूडेंट देखिए इसको भी कंपेयर करें जनरल इक्वेशन के साथ, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू भी 1 और c की वैल्यू भी स्टूडेंट 1 हो जाएगी। अब बाय यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला, डिस्क्रिमिनेंट फार्मूले को यूज करेंगे स्टूडेंट, तो फार्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू, बी की वैल्यू है स्टूडेंट 1, तो 1 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, -4 के साथ 4 मल्टीप्लाई तो 4 आ जाएगा और यहाँ से वैल्यू -3 आ जाएगी। तो इस तरह हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नंबर 2 में है एग्जामिन द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। इन जो 3 पार्ट्स हैं इनमें हमने ये बताना है कि ये किस टाइप का रूट्स है। मैंने ये केस, तीनों केस यहाँ पर राइट की हुई है, तो यहाँ पर कोई ग्रेटर, लेस या इक्वल आएगा तो हम इन्हीं को यूज करके यहाँ से इसका सोल्यूशन इजीली निकालेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले इसको कंपेयर करें जनरल इक्वेशन के साथ, जो कि है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो यहाँ से a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -5 और c की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो बाय यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला, डिस्क्रिमिनेंट फार्मूले को यूज करेंगे तो स्टूडेंट बी स्क्वायर यहाँ से आएगा बी स्क्वायर -4ac इक्वल टू, तो b की वैल्यू स्टूडेंट क्या है -5 इसका स्क्वायर और -4 इंटू ए की वैल्यू है स्टूडेंट 3 और c की वैल्यू है स्टूडेंट 1, तो यहाँ से आएगा -5 तो 25 और -12 आ जाएगा, तो यहाँ से स्टूडेंट 13 आ जाएगा। अगर आप देखें तो बी स्क्वायर -4ac जो है वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है, क्योंकि 13 जो है ग्रेटर देन 0 है। अब यहाँ पर देखिए केस नंबर 2 में द रूट्स आर अनइक्वल एंड रियल, जब ग्रेटर देन 0 आएगा तो रूट्स आर अनइक्वल एंड रियल होंगे। रूट्स आर रैशनल इफ बी स्क्वायर -4ac इज परफेक्ट स्क्वायर। अब 13 परफेक्ट स्क्वायर स्टूडेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये रैशनल नहीं होगा, रूट्स अनइक्वल होगा, रियल होगा लेकिन रैशनल नहीं होगा। अब जब उसने कहा है कि बी स्क्वायर -4ac अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो वो रैशनल है, अब अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो फिर क्या हो जाएगा, फिर इरेशनल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा 10 रूट्स आर अनइक्वल, रियल एंड इरेशनल हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इरेशनल। अब दूसरे पार्ट को स्टूडेंट देख लें, इसको भी आप कंपेयर करें जनरल इक्वेशन के साथ, ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0, a की वैल्यू 6 हो जाएगी, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -2। तो बाय यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला, तो बी स्क्वायर -4ac इक्वल टू, बी की वैल्यू स्टूडेंट क्या है 1, तो 1 स्क्वायर -4, ए की वैल्यू स्टूडेंट 6 और सी की वैल्यू -2 हो जाएगी। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस यहाँ से स्टूडेंट 6 माइनस माइनस प्लस, 6 4 24, 24 और 24 दूने 48, तो 48 हो जाएगा और 48 से हमारे पास 49 आ जाएगा। अब बी स्क्वायर -4ac, तो बी स्क्वायर -4ac इक्वल टू, ये 7 स्क्वायर भी है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी है और 7 स्क्वायर भी है। इसका मतलब है ये भी यही केस आ रहा है, द रूट्स आर अनइक्वल एंड रियल, रूट्स आर इरेशनल इफ बी स्क्वायर -4 इज परफेक्ट स्क्वायर, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो इस टाइप में स्टूडेंट इसका आंसर हो जाएगा 10 रूट्स आर अनइक्वल, रियल एंड रैशनल हो जाएगा। स्टूडेंट क्या हो जाएगा, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका रूट्स क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा। थर्ड पार्ट में है स्टूडेंट, इसको कंपेयर करें जनरल इक्वेशन के साथ, तो ax स्क्वायर bx और प्लस c इक्वल टू 0, यहाँ से a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 1 हो जाएगी। बाय यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट
डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला, तो डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू, बी की वैल्यू स्टूडेंट 2 है तो 2 स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू है 3 और सी की वैल्यू है 1, तो 2 स्क्वायर 4 और माइनस 3 4 12 हो जाएगा। यहाँ से जो आंसर आएगा माइनस 8 आएगा। अब अगर आप देखिए स्टूडेंट तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो लेस देन क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। जब लेस देन 0 आएगा द रूट्स आर अनइक्वल एंड इमेजिनरी होंगे, तो हमारे पास 10 रूट्स आर अनइक्वल एंड इमेजिनरी हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 में है स्टूडेंट, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर इक्वल, कि के की क्या वैल्यू होगी अगर ये जो आपके पास रूट्स हैं ये क्या हो, इक्वल हो। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो इसको कंपेयर करें तो जर्नल फॉर्म के साथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यहाँ से ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू स्टूडेंट के हो जाएगी और सी वैल्यू 9 हो जाएगी। by using discriminant फार्मूला, डिस्क्रिमिनेंट फार्मूले को यूज करते हुए हम स्टूडेंट हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला को यूज करेंगे, लेकिन हम भी ये जानते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला को मिलता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। ये क्यों, क्योंकि सिंस वी नो दैट द रूट्स आर इक्वल, हमें पता है कि रूट्स क्या है, इक्वल है। वो कहते हैं रूट्स आपके पास क्या है, इक्वल है। तो फिर इसमें आप पुटिंग द वैल्यूज कर दें, पुटिंग द वैल्यूज, तो पुटिंग द वैल्यूज करेंगे इसमें तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू, बी की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, बी की वैल्यू क्या है, इक्वल टू 0, सॉरी इक्वल टू 0, तो बी की वैल्यू है हमारे पास के, तो के का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है 1 और सी की वैल्यू 9 इक्वल टू 0, तो इसका हो जाएगा के स्क्वायर और माइनस 36 इक्वल टू 0, तो यहाँ से के स्क्वायर इक्वल टू 36 हो जाएगा और के इक्वल टू प्लस माइनस 6 हो जाएगा। तो के की वैल्यू अगर प्लस माइनस 6 होगी तो ये रूट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सेकंड पार्ट में है स्टूडेंट, इसको कंपेयर करते हैं जर्नल फॉर्म के साथ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ए की वैल्यू 12, बी की वैल्यू स्टूडेंट के और सी की वैल्यू 3 हो जाएगी। अब सेम इसी तरह बाय यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला, तो यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 लेंगे, क्योंकि कंडीशन क्वेश्चन में यही है कि ये क्या है, दोनों इक्वल है, क्योंकि रूट्स इक्वल है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac कंडीशन इक्वल के लिए क्या है कि वो इक्वल तब होंगे जब ए इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से इसमें यहाँ पर हम जानते हैं कि सिंस वी नो दैट द रूट्स आर इक्वल, तो पुटिंग द वैल्यूज कर दें, पुटिंग द वैल्यूज, अब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, तो बी की वैल्यू है के स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू है 12 और सी की वैल्यू है 3 इक्वल टू 0, तो के स्क्वायर इक्वल टू 12 3 36 36, स्टूडेंट यहाँ से इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो 12 4 4 2 8 और 4 1 12 4 48, और 48 को जब 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 3 24, 2 आएगा 3 4 12 और 2 14 144, तो माइनस 144 इक्वल टू 0, तो के स्क्वायर इक्वल टू 144 पॉजिटिव का हो जाएगा, नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ से के स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 12, तो के की वैल्यू प्लस माइनस 12 होगी, तब ये रूट्स हमारे पास क्या होंगे, इक्वल्स होंगे। पार्ट थर्ड में स्टूडेंट इसको कंपेयर करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो यहाँ से ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू माइनस 5 और सी की वैल्यू स्टूडेंट के हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ इसको बाय यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला, अब डिस्क्रिमिनेंट फार्मूले को यूज करते हैं और रूट्स, सिंस वी नो दैट के रूट्स हमारे पास क्या है, रूट्स आर क्या है, रूट्स आर इक्वल है, रूट्स इक्वल है तो फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो जाएगा। पुटिंग द वैल्यूज कर दें, तो पुटिंग द वैल्यूज, तो बी स्क्वायर की तो माइनस 5 का स्क्वायर
-4, ए की जगह स्टूडेंट 1 और सी की जगह के आ जाएगा इक्वल टू 0। इससे आ जाएगा 25 और यहाँ से आएगा -4k इक्वल टू 0। 25 इक्वल टू 4k हो जाएगा। इसको पहले लिखे 4k इक्वल टू 25 और k इक्वल टू 25/4 हो जाएगा। तो k की वैल्यू 25/4 होगी, तो हमारे पास ये रूट जो होंगे वो इक्वल होंगे। नंबर 4 में स्टूडेंट डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव रियल रूट्स एंड इफ सो फाइंड द रूट्स। कहते हैं कि अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स जो है वो रियल है तो फिर आप इसके एक्चुअल रूट्स मालूम करें, अगर नहीं है तो फिर आप इसको ऐसे ही रहने दें। मिसाल रियल रूट्स कब होंगे, अगर आप देखेंगे स्टूडेंट तो यहाँ पर अगर इक्वल टू 0 है और 0 हो तो देन रूट्स आर रैशनल और इक्वल, तो यहाँ रियल की बात नहीं है। द रूट्स आर अनइक्वल एंड रियल, तो इस क्या केस में रूट्स जो है वो रियल हैं जब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। तो सबसे पहले इसको देख लें, कंपेयर करें। a इज इक्वल टू 1, b की वैल्यू हो जाएगी 5 और c की वैल्यू हो जाएगी स्टूडेंट 5। तो यहाँ से अगर मैं इसको डिस्क्रिमिनेंट केस में ले चलूँ तो ये हो जाएगा b स्क्वायर -4ac इक्वल टू 0, बल्कि 0 नहीं सॉरी, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू -5 का स्क्वायर और -4, a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू 5। तो यहाँ से ये हो जाएगा 25 और -20, तो b स्क्वायर -4ac, b स्क्वायर -4ac इक्वल टू 5। तो b स्क्वायर -4ac जो है ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। अब ग्रेटर देन 0 आया है तो इस केस में हम अगर ये कहता है कि अगर ये इसके रूट्स हम लिख सकते हैं कि द रूट्स आर अनइक्वल एंड रियल, सो द रूट्स आर अनइक्वल एंड रियल। तो अब हमने इसके एक्चुअल रूट्स मालूम करने हैं, तो हम इसी क्वेश्चन को दोबारा ले लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 0, इसको फैक्टराइज कर ले स्टूडेंट। एक्स स्क्वायर इसके ऐसे फैक्टर बनाया जिससे 5 बने, तो अगर मल्टीप्लिकेशन से 5 आए और एडिशन सब्ट्रैक्शन से क्या है स्टूडेंट, मल्टीप्लिकेशन से 5 बने और उसकी एडिशन से 5x बने, तो यहाँ अगर हम इसके फैक्टर नहीं बन सकते हैं आई थिंक, तो हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले लेते हैं। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 5 और c की वैल्यू 5 बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूले को स्टूडेंट यूज करेंगे तो यहाँ क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x इक्वल टू -p प्लस b स्क्वायर -4ac स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2a। तो x इक्वल टू -b, तो ये -5 प्लस माइनस b स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर ये हो जाएगा 25 -4, a की वैल्यू क्या है 1 और c की वैल्यू 5, तो ये सिर्फ 5 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, डिवाइडेड बाई 2 इंटू a की वैल्यू 1। x इक्वल टू यहाँ से -5 प्लस माइनस 25 माइनस यहाँ से आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। तो x इक्वल टू -5 प्लस माइनस इधर से स्टूडेंट सिर्फ 5 बचेगा डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास जो रूट्स आ रहे हैं एक्चुअल रूट्स वो आ रहे हैं x इक्वल टू -5 प्लस स्क्वायर रूट 5/2 और हमारे पास आ जाएंगे -5 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास वो एक्चुअल रूट्स है, क्योंकि यहाँ पर ये जो है अनइक्वल और रियल आ रहा है। अब सेकंड पार्ट है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 का। यहाँ 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9 इक्वल टू 0। तो कंपेयर करें, इसकी यहाँ से a की वैल्यू 4 हो जाएगी स्टूडेंट और b की वैल्यू 12 और c की वैल्यू 9। तो डिस्क्रिमिनेंट फार्मूले में पुट करें b स्क्वायर -4ac इक्वल टू b की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 12, तो 12 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू स्टूडेंट 4 है और c की वैल्यू 9 है। तो ये हो जाएगा b स्क्वायर -4ac इक्वल टू 12 का स्क्वायर है 12 स्क्वायर, तो स्टूडेंट हमारे पास ये हो जाएगा 144 माइनस 9 4 36, 36 4 से भी 144 आएगा स्टूडेंट। तो b स्क्वायर -4ac इक्वल टू 0 आ रहा है। तो 0 केस में ये हमारे पास रूट्स हमारे पास रेशनल और इक्वल आते हैं, जो कि फिर रियल रूट्स नहीं आ रहे। सो इसका आंसर हम यहाँ पर ही जोड़ देंगे, क्योंकि देन सो द रूट्स और रैशनल एंड इक्वल। रूट्स हमारे पास रैशनल और इक्वल आ रहा है, तो इसके मजीद रूट्स हमारे पास
रूट्स नहीं आएंगे। अब इसको लास्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट 6, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -2 हो जाएगी। तो डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला है, डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला हमारे पास होता है b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू b की वैल्यू 1 स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू है स्टूडेंट 6 और c की वैल्यू -2। तो यहाँ से 1 माइनस माइनस प्लस 6 दूने 12, 12 4 48 हो जाएगा स्टूडेंट। तो बी स्क्वेयर माइनस 4ac, बी स्क्वेयर माइनस 4ac इक्वल टू 49 और बी स्क्वेयर माइनस 4ac इक्वल टू 7 स्क्वेयर। ये ग्रेटर देन इक्वल टू भी 0 है और ये 7 स्क्वेयर भी है, इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी लिखा जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ रूट्स अनइक्वल भी रूट्स जो हमारे पास है वो रियल है और रैशनल भी है। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर रूट्स हमारे पास रियल है और रैशनल भी है तो इसको के फार्दर रूट्स हम मालूम कर सकते हैं। सो द रूट्स और रियल एंड रैशनल। अब एक्चुअल सो फॉर एक्चुअल रूट्स, सो फॉर एक्चुअल रूट्स हम इसी को दोबारा ले लेंगे। ये है 6x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर बनाते हैं तो 6x स्क्वायर 6 दूने 12, तो यहाँ से हम 3x और प्लस का 3x कर ले और माइनस 4x माइनस 2 इक्वल टू 0 प्लस का 3x, तो 3 4 12 भी होता है और यहाँ से x भी आएगा। सॉरी स्टूडेंट, इसको माइनस कर लें और इसको प्लस कर लें। तो यहाँ से 3x को कॉमन करेंगे तो 2 आएगा 2x और -1 आ जाएगा। यहाँ से प्लस का 2 को कॉमन करेंगे तो 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। इन दोनों में 2x माइनस 1 कॉमन है तो 2x माइनस 1 और यहाँ बचेगा 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। बाय जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी से यहाँ आ जाएगा 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 या 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। 2x इक्वल टू 1 हो जाएगा और यहाँ से 3x इक्वल टू -2। यहाँ से x की वैल्यू स्टूडेंट हो जाएगी 1/2 और यहाँ से x की वैल्यू -2/3 हो जाएगी। इसी तरह स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।